वेलकम गाइस, स्टडी विथ आरजे में आपका स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया है, 1-2 दिन से थोड़ा टेक्निकल एरर थी, इसलिए आज मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए प्रीलिम टेस्ट 5 में आज से शुरू करते हैं। देखिए आज की पीपीटी भी बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी के लिए। पहला क्वेश्चन है, तकनीकी वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए देखते हैं, तकनीकी वस्त्र ऐसा कपड़ा, सामग्री और उत्पादन है जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होता है। दूसरा है, कृषि, जलीय, डेयरी, मुर्गी पालन, जो मुर्गी पालते हैं आदि में तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। और सी देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश को तकनीकी टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन शुरू किया है। और डी देखते हैं, इस मिशन की क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 तक किया जाएगा। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है वो दिखाया गया है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर है, इसका जो सही नहीं है वो है डी। देखिए यहाँ थोड़ा वो हो गया है पीपीटी बनाने में। तो डी इसका आंसर सही नहीं है, मतलब 2020, 2021, 22 इसका नहीं है, 2021 से 2023 तक किया जाएगा। यानी कि ये बी, सी या तीनों कथन सही है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए डी है इसका आंसर। इस मिशन 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2021 से 2023-24 तक होगी। यानी 4 वर्षीय कार्यान्वयन है और 2024 तक होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रा नहर जो भी चर्चा में हाल ही में चीन के साथ बहुत इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो शायद इससे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें सिल्क रोड भी ऐड किया गया है। क्रा नहर चीन के मेरीटाइम सिल्क रोड का भाग है। और दूसरा, क्रा नहर जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। देखिए फिर से पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल 1, केवल 2, 1, 2 और न तो 1 नहीं 2। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही नहीं है। यानी कि पहला कथन सही है, मतलब कि चीन की मेरीटाइम सिल्क रोड का भाग है। कौन सा क्रा नहर है वो चीन का मेरीटाइम सिल्क रोड का भाग है। पर दूसरा कथन गलत है। ये सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए क्रा नहर को थाई नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण थाईलैंड की खाड़ी अंडमान सागर से जोड़ने के लिए स्थलमंडल को काटकर किया जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू फ्लैग से संबंधित है। देखिए ब्लू फ्लैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी भी समुद्री तट या बीच को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है। और दूसरा, इस संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो केवल 1, केवल 2, 1, 2 और नहीं 1 और नहीं 2। देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है। यह किसी भी समुद्र तट या बीच को दिया जाने वाला खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है। यानी कि ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है ब्लू फ्लैग है जो किसी भी समुद्र तट
बीच को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। इस संगठन का मकसद पर्यावरणीय जागरूकता के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना है और डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर स्थित एक संगठन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की शुरुआत 1985 में की गई थी। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की शुरुआत 1985 में की गई थी। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी निकला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1945 से 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम शांति के लिए जलवायु कार्यवाही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ध्यान रखने की चीज़ है क्योंकि बच्चे काफ़ी 5 से 8 क्वेश्चन सही है सही नहीं है वो भी देखे बिना ही करके आते हैं और उसी से रैंकिंग कट ऑफ मार्क की दिक्कत हो जाती है और कट ऑफ में नहीं आ पाते। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, केवल एक दो और नहीं एक और नहीं दो। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन सही नहीं है, सही नहीं है। ये व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में सितंबर के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। वर्ष 1982 से शुरू होकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के लिए चुना जाता है, लेकिन वर्ष 2002 से इसके 21 सितंबर का दिन घोषित कर दिया गया है। 21 सितंबर घोषित कर दिया है। कब से? 2002 से। और दिवस की थीम कौन सी है? इस वर्ष की 2020 की शांति दिवस की थीम है मिलकर शांति का निर्माण, यानी कि शेपिंग पीस टुगेदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में फ्लोरिडा शब्द समाचारों में रहा, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? यानी कि ये SARS-CoV-2 वायरस का संक्रमण को कम करने वाली टीका है, यानी कि ये टीका है इसका नाम, यानी कि ये एक प्रकार का टीका है। दूसरा है, इसका विकास टाटा समूह द्वारा CSIR इंस्टीट्यूट और CSIR IGIB के साथ मिलकर किया गया है। और तीसरा है, इसको Cas9 प्रोटीन, या जो होता है ना CRISPR-Cas9 जो आपके बायोलॉजी में आता है, उसका प्रोटीन का प्रयोग करके पूर्णतः स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। तो ऑप्शन ए है केवल एक और तीन। तो देखिए इसमें पूछा भी है फिर से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, यानी कि आंसर ए है इसका, यानी कि केवल एक, यानी कि पहला कथन ही सही नहीं है, बाकी दोनों के दोनों कथन सही है। इसका निर्माण है जो टाटा समूह है उसके द्वारा जो किया गया है, और उसके साथ मिलकर किसने? IGIB ने और टाटा समूह ने मिलकर किया गया। और CRISPR-Cas9 प्रोटीन का प्रयोग करके पूर्णतः स्वदेशी रूप से तैयार करने की पूरा भारत के द्वारा ही तैयार किया गया है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए, CRISPR कोरोना टेस्ट, यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्प्रेड शॉट्स पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कोरोना वायरस टेस्ट टाटा समूह द्वारा बनाई गई कोरोना टेस्ट किट है। देखिए ये किट है, कोरोना टेस्ट किट है। और यहाँ क्या पूछा गया था? ये कम करने वाला टीका है, टीका नहीं है, ये टेस्ट किट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। अभी देखो हरियाणा पंजाब में जो किसानों द्वारा वो विद्रोह किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार ने बिल पारित किया है, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि ये क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की 8 फसलों की नई MSP जारी की है। और दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक, दो और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर, अपने आप ही बताइएगा। तो उसका कौन सा कथन सही है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो ही सही है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की नई MSP जारी की है। उसमें क्या पूछा गया था, 8 की नहीं 6 की MSP जारी की है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य गारंटी है, जो गारंटी देती है सरकार, गारंटी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हमारे सौरमंडल के ऊर्जा स्रोत सूर्य का 30वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है और सूर्य लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है। आपको इसमें लॉजिक क्वेश्चन है तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। अगर केवल एक, केवल दो, एक, दो और इनमें से कोई भी नहीं, तो देखिए 2 बार पढ़ना चाहिए। विकल्प को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो जो आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको कैचअप करने में आसानी होगी। 2 बार विकल्प को पढ़ना चाहिए। तो कोई ना कोई आपको बोलते हैं ना, जो एक लाइट हुई, दिमाग में लाइट होती है, तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी सही हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 सही है। यानी कि ये 30वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है, ये कथन गलत है। तो क्या है इसका, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार हमारे सूर्यमंडल के ऊर्जा स्रोत सूर्य का 25वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है, 25वां सोलर साइकिल है। देखिए ये 4.6 बिलियन पुराना है और ये इसलिए कथन दूसरा सही होगा और पहला कथन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो अभी पारित किया गया है, उसके संदर्भ में क्या कथनों पर उसके विचार कीजिए। जो ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स है ग्लोबल, उसके तहत शहरीकरण की कमियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर रैंक दी जाती है। देखिए फिर से पढ़िए। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के तहत शहरीकरण की कमियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर रैंक दी जाती है। और दूसरा क्या है, यूनेस्को द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यानी कि SUTD के साथ मिलकर जारी किया गया है। उसमें से जो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल एक, केवल दो, एक, दो और नहीं एक और नहीं दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा कथन है वो पहला कथन गलत है। यानी कि पूछा गया था ना कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यानी कि SUTD के साथ मिलकर जारी किया गया है। और वैश्विक स्मार्ट सिटी के लिस्ट में 4 भारतीय शहर यानी कि कौन सी, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में भारी गिरावट आई है।
बेंगलुरु के स्थान में भारी गिरावट आई है, जबकि सिंगापुर इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए इसका देखते हैं, यानी कि कथन ए गलत है। आइए देखिए फिर से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मछलियों एवं मत्स्य पालन के आकलन की परियोजना केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्था यानी कि सिफरी द्वारा संचालित की जाती है और सिफरी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए केवल एक, केवल दो, एक दो और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दो कथन दो गलत है और कथन एक सही है। आइए देखते हैं, तो भाई किसके अंडर आती है? तो भाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के विभाग के अधीन आती है, यानी कि सिफरी है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ICAR विभाग के अंदर आती है। और यहाँ का बोला गया था जल शक्ति नहीं है, ठीक है। और कथन एक तो वैसे भी सही है, यानी कि नमामि गंगे कार्यक्रम मछलियों मत्स्य पालन के आकलन की परियोजना केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान सिफरी द्वारा संचालित की जाती है। तो संचालित इसके द्वारा की जाती है, बट अंडर किसके आती है? अंडर आती है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का विभाग जो है ICAR, उसके विभाग के अधीन आती है। क्या हो गया? हाँ आइए देखिए NGT के बारे में है, ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके 2012-15-10 में ये एक बार UPSC में पूछा गया सवाल है। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी और इसकी अधिकरण पीठ नई दिल्ली में है, यानी कि इस अधिकरण की प्रधान पीठ, यानी कि एक बोलते हैं मुख्यालय बोल सकते हैं, प्रधान पीठ दिल्ली में, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक दो और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर बहुत आसान है, कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। यानी कि NGT है जो उसको 2010 में भारत के एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा की स्थापना की गई थी NGT की, और ये पर्यावरणीय अदालत है, अर्धन्यायिक है, और जो पर्यावरण संरक्षण और वनों को संरक्षण, अब एक बार देख लीजिएगा यह अर्धन्यायिक है या न्यायिक है। और जो पर्यावरण संरक्षण और वनों को संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई भी करती है। और दूसरे मामले जो नदी के लिए जो विवाद होते हैं स्टेट में, उसके लिए भी NGT मतलब उसके निर्णय देती है। देखिए अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई अधिकरण के अन्य 4 पीठें है। यानी कि देखिए यहाँ पूछा गया है इस अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में है, जो इसमें ये लिखा होता कि इस अधिकरण की प्रधान पीठ केवल नई दिल्ली में है, यहाँ केवल लगा दिया होता तो ये कथन गलत हो जाता। पर इसमें केवल पूछा गया है कि प्रधान पीठ नई दिल्ली में है, तो ये कथन सही हो जाता है। और इसमें पूर्णकालीन अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि जो अध्यक्ष के रूप में इसके अध्यक्ष NGT के भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ के सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि इसके जो हेड होते हैं वो कौन से होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरमेंट जज है या फिर हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जज है, वो इसके विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों
कि न्यूनतम संख्या 10 अधिकतम 20 होती है। मतलब प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ की सदस्य की न्यूनतम संख्या 10, न्यूनतम सदस्य की संख्या 10 है और अधिकतम 20 होती है। देखिए और एक क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में पर समाचारों में रहा ब्लैक रॉक शब्द है जो क्या है, जो यूपीएससी अभी शब्दों पर भी बहुत फोकस करती है, जो एक पर्टिकुलर शब्द को पकड़कर भी क्वेश्चन पूछ देती है। तो क्या है, एंड्रॉयड मालवेयर है, बाज पक्षी की एक नई प्रजाति, पुरातात्विक चट्टान मिली है, या तीनों में से कोई भी कथन मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि एक अलग ही है। तो ये इसका आंसर देखते हैं। मेरे इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ब्लैक रॉक मेलवेयर है। मेलवेयर माने के बोलते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर में जो वायरस कुछ टाइप का होता है, जो मतलब प्रॉब्लम देता है कंप्यूटर लैपटॉप हो या उसमें, तो उसको नाम दिया गया है ब्लैक रॉक। यह मेलवेयर इतना शक्तिशाली है कि यह एंटीवायरस एप्लीकेशन को भी असफल कर सकता है। देखिए कितना वो दिक्कत वाली बात है, जो हम अपने वायरस को डिलीट करने के लिए, जो उसको निगलेक्ट करने के लिए एंटीवायरस डालते हैं, तो ये एंटीवायरस का भी बाप बन के आ गया है। इनकी एंटीवायरस एप्लीकेशन को भी असफल कर देता है तथा यह तुलनात्मक रूप से अधिक ऐप्स को लक्षित कर सकता है। एक नहीं, एक से अधिक, यानी कि आपके लैपटॉप में मतलब कहीं से भी आ गया तो दिक्कत कर देगा। हालांकि ब्लैक रॉक मेलवेयर का कोई नया मेलवेयर नहीं है, बल्कि यह जेसस मेलवेयर की लीक हुई सोर्स कोड पर आधारित है, यानी कि ये पुराना है। और ये जेसस मेलवेयर के लीक हुई सोर्स कोड, यानी कि जो बोलते हैं ना उसकी फैमिली का एक कुछ बोलते हैं, उसी में से निकल के आया है। देखिए हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने संसद में कहा कि डेटा चोरी करने की क्षमताओं और लेस ब्लैक रॉक नाम के एक मेलवेयर का पता लगाया गया है। लेकिन इसकी जानकारी किसने दी है? संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने संसद में कहा है कि डेटा चोरी करने की क्षमताओं से लेस ब्लैक रॉक नामक एक मेलवेयर का पता लगा, यानी कि जो अभी मतलब डेटा चोरी का भी बिल का क्वेश्चन उठा है, और तो बहुत गंभीर मामला भी बन सकता है। तो ये रही आज की आपकी क्विज। अब से रेगुलर अगर लैपटॉप ठीक हो गया, मतलब जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो कल उसी में लगा था तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पर लैपटॉप या फिर मोबाइल आपका जो सीरीज़ है वो चालू ही रहेगी, अनलिमिटेड चालू ही रहेगी। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्टडी विद आरजे। थैंक यू।